तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह का जो है रिपोर्ट चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ईआरपी में हम कोई भी रिपोर्ट हो उसको कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। तो ये ऑप्शंस जो है इसमें तो अवेलेबल है और हर चीज़ में अवेलेबल है, बट आपको पता नहीं होता है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो अगर मैं आपको नॉर्मली अगर मेंबरशिप का कोई भी रिपोर्ट चेक करना है तो आपको मेंबरशिप हर मॉड्यूल में एक रिपोर्ट ऑप्शन रहता है। मान लो कि मैं अभी मेंबरशिप में क्लिक किया, मेंबरशिप पे जितने क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो कोने में दिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है ना, रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे कोने में दिख रहा है। तो ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन में मैं कोई भी रिपोर्ट को चेक कर सकता हूँ। अगर मैं रिपोर्ट ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे मेंबर का कितने लोगों का केवाईसी हुआ है और स्टेटमेंट अकाउंट, शेयर अमाउंट समरी, लैंड डिटेल्स, यहाँ पे सारे डिटेल्स में चेक कर सकता हूँ एक एक करके कि क्या है। मान लो कि लैंड डिटेल्स चेक करूँगा कि कितने लोगों का मैंने लैंड रजिस्टर कर रखा है। तो यहाँ पे ऑल मेंबर, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एक सिंगल मेंबर का भी मैं यहाँ पे चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ उसका एडमिशन नंबर मार के। अगर ऑल मेंबर देखूँगा तो आज ऑन डेट, आज ऑन डेट मतलब कौन सा डेट तक आप देखना चाहते हो। फार्मर टाइप क्या देखना चाहते हो, अगर बिग स्मॉल फार्मर ऐसे कुछ दे रखे हो आप पहले से तो उसको भी देख सकते हो। जेंडर वाइज भी फिल्टर लगा सकते हो इसमें, और कास्ट में इसमें ऑल ऑल आप चाहो तो जैसे चाहो ऐसे देख सकते हो। और यहाँ पे व्यू करोगे तो इसमें जितने भी लैंड होगा वो सारे क्या होगा ना, लैंड डिटेल्स जितने लोगों का भी रजिस्टर होगा वो सभी लोगों का दिख जाएगा। इसमें देख सकते हो आप, ये है एडमिशन नंबर, ये सोसाइटी का एडमिशन नंबर, यहाँ पे सर्वे नंबर है और यहाँ पे है कितना लैंड है। तो ये जो है मेंबरशिप का है, बट मोस्टली जो लोग चेक करते हैं वो मेंबरशिप का डिटेल्स चेक नहीं करते हैं। मेंबरशिप यहाँ पे रहता है। यहाँ पे लोन के लिए जाऊँगा तो लोन में यहाँ पे लोन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिपोर्ट में चेक करूँगा। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। क्रेडिट लिमिट कितने लोगों का बना है वो भी चेक कर सकता हूँ, कितना अमाउंट बना हुआ है। और यहाँ पे चाहे तो लोन लेजर भी मैं चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में क्या होता है ना, मतलब इसमें डेट वाइज आता है। मतलब मान लो कि अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल केसी से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट जो भी चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट। इफेक्टिव डेट मतलब कौन सा डेट तक था। मान लो कि मैं अभी 31 मार्च 2025 मारता हूँ, इसका मतलब 31 मार्च 2025 पर कितने लोगों का आउटस्टैंडिंग है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे शॉर्ट बाय अगर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो वो मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखो 31 मार्च पर अगर मैं प्रिंट करूँगा इसको तो 31 मार्च पर अभी मेरा कितना है, टोटल 300 इतने लोगों का इतना अमाउंट का आउटस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है 31 मार्च पर। इसको चाहो तो मैं यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकता हूँ कि कब कितना हुआ है। तो ये था आउटस्टैंडिंग लोन। बट इसमें अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि एफएस में कैसे चेक करेंगे। ये है एफएस मॉड्यूल, ठीक है। अगर मैं एफएस में कोई भी चीज़ को चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रिपोर्ट में जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिलता है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड एंट्री करते हो या परचेस करते हो, सेल करते हो, यहाँ पे टोटल सारे डिटेल्स दिखेगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस रहता है, इसमें जो भी क्रेडिट डेबिट दोनों यहाँ पे शो होता है। बट मोस्टली जो हम यूज करते हैं कि हम मान लो कि अभी क्या है ना, ये जो ऊपर वाला चीज़ यूज होता है ना, ये सारे 31 मार्च पर दिखता है कि 31 मार्च पर आप कितना एंट्री हो गया। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ अगर मैं ओपनिंग ट्रायल वाला डाउनलोड करूँगा तो 1/4/25 तक डाउनलोड होगा, जबकि हमारा ऑलरेडी एंट्री हो चुका होता है जो पिछले साल का रहता है। अगर हम पर्टिकुलर एक एक अकाउंट को चेक करूँगा तो उसको कैसे चेक करूँगा, तो यहाँ पे देखो कॉमन अकाउंट सिस्टम यहाँ पे है और यहाँ पे एक जनरल लेजर करके बटन दिख रहा है, फर्स्ट रो का तीसरा नंबर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो सभी अकाउंट का डिटेल्स दिख रहा है। अगर आपको एक एक करके चेक करना है तो सभी अकाउंट यहाँ पे फॉर्म डेट, कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आप देखना चाहते हो उसको चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कैपिटल, मतलब इसमें शेयर अमाउंट, कितने लोगों के ऊपर हमने शेयर जमा किया है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। पेड अप कैपिटल इंडिविजुअल में क्लिक करूँगा। मान लो कि मैं अभी इसको 24 से देखना चाहता हूँ, 2024 से लेके करेंट डेट तक कितना हुआ है। यहाँ पे हेड वाइज यहाँ पे आप हेड वाइज सिलेक्ट करोगे या डे वाइज, वाउचर वाइज या मेंबर वाइज। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, मेंबर वाइज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ और आफ्टर को रखते हैं और यहाँ पे व्यू करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे मैंने व्यू करूँगा तो यहाँ पे मुझे डेट दिखाई दे रहा है 1/4/24 से करंट डेट तक। यहाँ पे डेबिट कितना जमा हुआ और कितना निकाला गया यहाँ पे दिखता है। अगर मैं पूरा लास्ट में आऊँ तो यहाँ पे देखो उनका कोई भी शेयर इन्होंने जमा नहीं किया है यहाँ पे, इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप
कुछ भी जमा किए होंगे, कुछ भी यहाँ पे डेबिट मतलब जमा किए होंगे मेंबर के ऊपर, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे दिखता। और इसमें अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर बोरोइंग अकाउंट को मैं चेक कर सकता हूँ कि बोरोइंग में मेरा कितना ये हुआ है। तो बोरोइंग के कोई भी चीज़ चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में एक एरो मार्क दिख रहा है, ये जैसे बोरोइंग के साइड में मैं क्लिक करूँगा और उसके अंदर जितना भी लेजर बना हुआ है वो सारे लेजर मुझे दिख जाएगा। अगर मुझे सिर्फ बोरोइंग अकाउंट का चेक करना है कितना क्रेडिट और कितना डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे डीसीसी लेजर में साइट में क्लिक करूँगा और यहाँ पे बोरिंग अकाउंट नॉर्मल केसीसी, यहाँ पे देखो दो अकाउंट बना हुआ है, आपको दोनों को चेक करना है कौन सा अकाउंट में पैसा है। अगर यहाँ पे मैं जिसके ऊपर भी आप जो भी अकाउंट को चेक करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ये क्या होगा ना, हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंबर वाइज ऑप्शन है, चलो ठीक है इसको मैं व्यू करूँगा और यहाँ पे मेंबर वाइज नहीं है, यहाँ पे जितना भी अकाउंट था वो अकाउंट देखिए, यहाँ पे 5 अकाउंट खुला गया है और 5 अकाउंट में ओपनिंग में इतना है और क्लोजिंग में इतना है, यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 23 से कर लेता हूँ, ठीक है 23 से अगर करूँगा, इसको मैं क्या करता हूँ ना, हेड वाइज करता हूँ और व्यू करता हूँ। तो इसमें देखो 23 में देखा तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, ये जो है ना क्रेडिट मतलब कितना पैसा आपने यहाँ से विड्रॉल हुआ है, बोरिंग अकाउंट से विड्रॉल हुआ है, डेबिट मतलब जमा हुआ है। ये जो क्रेडिट वाला ऑप्शन है ये आएगा आपका विड्रॉल में, और डेबिट वाला ऑप्शन जो आएगा रीपेमेंट में या कलेक्शन में। इसको ये इतना कलेक्शन किए हो आप और इतना इधर साइड क्रेडिट साइड वाला अपना इतना पैसा निकाले हो, तो ये आपका अकाउंट वाइज एक एक अकाउंट का आपको दिख जाएगा, जो भी SIBF जो भी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको इसमें बहुत सारे अकाउंट्स है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र FCC अकाउंट है, अगर मैं FCC अकाउंट को चेक करूँगा यहाँ पर अदर बोरिंग में क्लिक करूँगा और व्यू करूँगा तो FCC अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी दिख जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका ना भाउचर वाइज भी देख सकते हो, भाउचर वाइज देखने से क्या होगा ना, कौन सा डेट में कौन सा भाउचर है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भाउचर वाइज चेक करूँगा तो यहाँ पे देखो भाउचर नंबर दिख रहा है, कौन सा डेट में एंट्री हुआ है, यहाँ पे भाउचर नंबर और कितना अमाउंट क्रेडिट है या डेबिट है यहाँ पे सब दिखेगा हमको। अगर कोई चीज़ हम करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन भी कर सकते हैं। और अदर बोरिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट है, अगर मैं सभी अकाउंट को देखना चाहता हूँ तो इसमें क्लिक करूँगा, इसको भाउचर वाइज नहीं, इसको हेड वाइज करूँगा। हेड वाइज मतलब इसके अंदर जितना भी हेड है वो सभी का दिखेगा, और यहाँ पे व्यू करूँगा तो उसके अंदर जितना भी हेड है उसमें जितना जितना भी पैसा होगा, तो अभी जो उसके अंदर हेड है इसमें से भी 2 ही अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है, इसीलिए वही 2 अकाउंट का ही अमाउंट यहाँ पे शो किया और बाकी का इसमें नहीं किया, ठीक है। अभी क्या है ना, अगर मैं लोन एंड एडवांस जो किसान लोगों को लोन दिया हूँ मैं, तो उसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो कि किसान लोगों को कितना लोन बांटा हूँ, तो यहाँ पे देखो लोन एंड एडवांस दिख रहा है, इसमें क्या है ना किसान लोगों को पैसा आता है। तो यहाँ पे मैं व्यू करूँगा, ये साइट में क्लिक करूँगा और मुझे क्या देखना है ना, शॉर्ट टर्म लोन दिखना है, ये जो KCC लोन, ये देखो ये वाला ऑप्शन में साइट में क्लिक करूँगा, KCC लोन रखूँगा और यहाँ पे व्यू करूँगा। तो ये क्या होगा ना, जितने लोगों को भी हमने लोन बांटा है यहाँ पे देखो वो सभी मेंबर का नाम दिखेगा और कितना हमने डेबिट किया, मतलब ये वाला लोन कितना उसको दिया है और उससे कितना लिया है, और यहाँ पे क्लोजिंग कितना बच गया है यहाँ पे आपको दिखेगा। क्रेडिट डेबिट करके इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो। आपको देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ और कितना बच गया, इसमें पूरा का पूरा आपको दिखेगा। तो आप इस तरह का इसको जो लोन एंड एडवांस को चेक कर सकते हो। अगर इसमें और भी है, और कोई भी अकाउंट आपको चेक करना चाहते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट का डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा गया है, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस के साइड में क्लिक करना है, यहाँ पे देखो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सारे अकाउंट दिखेगा। आप करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट दिख जाएगा। यहाँ पे हमेशा याद रखना ट्यूब व्यू, आप किस तरह का व्यू करना चाहते हो। अगर हेड वाइज करोगे तो सिंगल अमाउंट दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे हेड वाइज किया हूँ तो इसमें क्या होगा ना, सिंगल मुझे दिखेगा। यहाँ पे देखो बस डेबिट और क्रेडिट। अगर ये जो अमाउंट हुआ है ये कितना कौन सा डेट में हुआ है उसको देखना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, इसको भाउचर वाइज या डेट वाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको भाउचर वाइज करता हूँ, मतलब उस अकाउंट में जितना भी भाउचर पास किया गया होगा उतना भाउचर यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो भाउचर सभी का दिख रहा है, कौन सा डेट में एंट्री हुआ है, क्या क्या कितना कितना एंट्री हुआ है, सारे यहाँ पे मुझे दिख जाएगा।
तो इस तरह का मैं सेविंग अकाउंट, और अगर मैं कैश ऑन हैंड को भी चेक करना चाहता हूँ कि कैश ऑन हैंड में कौन सा डेट में क्या कहाँ से, मान लो आपका कैश ऑन हैंड में अभी ज़्यादा पैसा आपको दिख रहा है, तो आप चाहते हो कि ये जो ज़्यादा पैसा दिख रहा है ये कौन सा अकाउंट से पैसा आया है, उसको अगर देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। एक कैश ऑन हैंड को चेक करोगे, वाउचर वाइज करोगे, और यहाँ पे आपको अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। और करेंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट है आप सभी को इस तरह का चेक कर सकते हो। तो इस तरह का हमें जो है